बात करते हैं टोंक से। आपको पहली खबर बताते हैं, जहां नरेश मीणा का जयपुर के लिए कूच हुआ है। कोटड़ी में जनसभा के बाद जयपुर कूच किया है। स्थानीय मांगों को लेकर जयपुर के लिए रवाना हुए हैं। गाड़ियों के काफिले के साथ जयपुर कूच किया है। नरेश मीणा के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद हैं। आपको बता दें कि मीणा समर्थकों के साथ ये आज अलीगढ़ में विश्राम करने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं टोंक से, जहां नरेश मीणा ने जयपुर के लिए अपने समर्थकों के साथ कूच किया है। कोटड़ी में जनसभा के बाद ये कूच किया है और स्थानीय मांगे हैं इनकी, जिनको लेकर ये जयपुर रवाना हुए हैं और गाड़ियों का काफिला इनके साथ चल रहा है। आपको बता दें कि अलीगढ़ में विश्राम ये आज रात करेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टोंक से, जब ये जनसभा हुई इसके बाद जयपुर के लिए, राजधानी के लिए कूच किया है नरेश मीणा ने अपने समर्थकों के साथ और कई मांगों को लेकर इन्होंने कूच किया है जयपुर की तरफ। देखिए, मैंने देवली उनियारा विधानसभा से चुनाव लड़ा है और ये मेरा फर्ज बनता है। जिस तरह का प्यार आशीर्वाद मुझे देवली उनियारा की जनता ने दिया है, उनकी जितनी भी समस्या है, जन समस्या है, उनको लेकर मैं जन आंदोलन कर रहा हूँ। अभी मैं कोटड़ी मोड़ चौराहे पे हमने सभा रखी है और कल हमारी प्रशासन से बात हुई थी। अब आज देखते हैं हमारी मांगों पर कितना विचार प्रशासन ने किया है। अगर प्रशासन मांगे नहीं मानता है तो हम जयपुर की तरफ कूच करेंगे। रवीश टेलर हमारे सहयोगी टोंक से हमारे साथ जुड़े। रवीश, नरेश मीणा ने अपने समर्थकों के साथ कोटड़ी में जनसभा के बाद जयपुर की तरफ कूच किया है। एक तो ग्राउंड पर क्या हालात हैं, कब वो यहां से कूच किया उन्होंने, साथ ही उनकी मांगे क्या क्या हैं? देखिए अनिल, जिस तरह से जो कल प्रशासन से वार्ता हुई थी, उससे पहले नरेश मीणा एक माहौल बना चुके थे कि वो आंदोलन करेंगे, एक बड़ा आंदोलन करेंगे टोंक सवाईमाधोपुर जिले की सीमा पर सोप थाना क्षेत्र के कोटड़ी में। आज भारी भीड़ जुटी। नरेश मीणा खुद देर से भले ही पहुंचे हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था कि जाते जाते जो है वो हमसे बात करते हुए कह गए थे वहां पहुंचने से पहले कि मांगे नहीं मानी प्रशासन ने। कल प्रशासन से वार्ता हुई थी, तब ये कहा था कुछ मांगों पर सार्थक बात हुई है, सहमति बनी है, लेकिन महत्वपूर्ण था कि सरकार से जो उनकी जो मांगे थी, लगभग 11 मांगों की जो बात की जा रही है, उसमें जो है कुछ पुलिस से जुड़ी मांगे थी, कुछ समझौता में जो मुकदमे दर्ज हुए थे पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान, मतदान के बाद जो हिंसा हुई थी उसको लेकर जो मुकदमे दर्ज थे उनको लेकर मांग थी, और उसके अलावा कुछ स्थानीय मांगे थी। तो उस सूरत में प्रशासन ने भी यही कहा था कि नरेश मीणा से हमारी बात हो गई है, लेकिन कुल मिलाकर जो है एक बड़ी सभा हुई और सभा के अंदर जो है नरेश मीणा ने अचानक मंच से ऐलान कर दिया, जैसे कि उन्होंने पहले ही कह दिया था मांगे नहीं मानी तो वो जयपुर कूच करेंगे। फिलहाल नरेश मीणा की जो लोकेशन है वो अलीगढ़ में है, वहां से निकले हैं, वो रात्रि विश्राम यहीं करेंगे। शायद एक उम्मीद है कि नरेश मीणा चाहते हैं कि समय दिया जाए, क्योंकि मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि कल मुख्यमंत्री जहां नरेश मीणा है उससे लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर निवाई में मुख्यमंत्री पहुंच सकते हैं कि उनका कार्यक्रम है सुबह आने का। तो ऐसी सूरत में प्रशासन के हाथ से भूल गए हैं और नरेश मीणा ने संभवतः एक सही समय रूट क्या है, एक बार जरा रूट भी बता दीजिए, कहां से होकर ये जयपुर के लिए जाएंगे, और दूसरी बात जहां ये रुके हैं अलीगढ़ में, क्या प्रशासन की तरफ से कोई ऐसे प्रबंध किए गए हैं कि इनको आगे ना बढ़ने दिया जाए? देखिए, अभी तक नरेश मीणा को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी जिसे कह सकते हैं, एडीएमओ, एडिशनल एसपीओ, तमाम एसडीएमओ वहां मौजूद थे और नरेश मीणा वहां से निकले तो अलीगढ़ रुके। अब अलीगढ़ से नरेश मीणा जब जयपुर के लिए निकलेंगे सुबह, तो उनका रास्ता होगा टोंक उनियारा होते हुए, बनेठा होते हुए टोंक नेशनल हाईवे 52 पर जुटेंगे। 52 से जहां मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है निवाई में, वहां की दूरी महज 30 से 35 किलोमीटर है। तो ऐसी सूरत में सुबह किस तरह के हालात रहते हैं, क्या नरेश मीणा को कूच करने दिया जाएगा, क्या उन्हें रोकने की कोशिश होगी या मनाने की कोशिश होगी? क्योंकि नरेश मीणा की मांगे जो है इतनी बड़ी मांगे नहीं है। उन्होंने कहा भी था कि मैंने इस क्षेत्र से चुनाव लड़ा है, लेकिन मेरे जो समझौता प्रकरण हुआ, मुझे कोई सजा की परवाह नहीं, लेकिन कई युवाओं का तो यहाँ साफ है रवीश, आप बता रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कोशिश नहीं की गई है कि उनको अलीगढ़ में रोका जाए, उनको टोंक से बाहर ना निकलने दिया जाए। एक और चीज बताइए, उनके साथ समर्थक कितने हैं, गाड़ियों का काफिला कितना है? देखिए, जहाँ भी जाते हैं एक लवाज होता है, गाड़ियों का लवाज है, क्योंकि नरेश मीणा ने पैदल कुछ नहीं किया है, नरेश मीणा का ये कूच गाड़ियों से है। तो ऐसी सूरत में नरेश मीणा को भी यही उम्मीद है कि अब जैसे मैं अगर मेरा कारवां आगे बढ़ेगा तो वो रात भर एक रणनीति तय करेंगे और समर्थकों की भीड़ जुटाएंगे, क्योंकि वहां सभा हुई, विशाल भीड़ जुटी है, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन नरेश मीणा शायद समय चाहते थे, अचानक ये निर्णय आया है। उन्हें उम्मीद थी प्रशासन से, क्योंकि पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर से 2 घंटे जो है उनकी गुरुवार को वार्ता हुई थी, बंद कमरे में 2 घंटे तक किन मांगों पे वार्ता हुई थी। एक उम्मीद नरेश मीणा को भी जगी थी कि अब बात बन सकती है, लेकिन बात कहाँ अटकी, ये सबसे ठीक है। बड़ी सवाल है कि बात कहां अटकी और क्या वो टोंक से बाहर निकल पाएंगे, क्या प्रशासन को रोकने की कोशिश करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रविश आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। जयपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों को जयपुर पुलिस का बिल्कुल डर नहीं है। सरेराह बदमाशों ने उत्पात मचाया, तांडव मचाया। आपको बता दें, धारदार हथियार, डंडे लेकर बदमाशों ने दहशत मचाई है। परिवार चिल्लाता रहा, दहशत मचाते रहे बदमाश। दहशतगर्दी का वीडियो वायरल है। जवाहर सर्किल थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं जयपुर से, जहां बदमाशों का तांडव देखने को मिला है। जयपुर पुलिस का बिल्कुल डर नहीं है। सरेराह बदमाशों ने तांडव मचाया, धारदार हथियार, डंडे लेकर बदमाशों ने दहशत मचाई है, दहशत। और आपको बता दें कि परिवार, यहां एक परिवार चिल्लाता रह गया, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। दहशतगर्दी का वीडियो देखिए आप, ये आपको एक्सक्लूसिव वीडियो राजधानी का बता रहे हैं, जहां कुछ लोगों को बदमाश घेर लेते हैं। देखिए लाठी डंडे इनके हाथ में हैं, धारदार हथियार हैं, और ये परिवार मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। ये सवाल जो है, ये वीडियो जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये जयपुर पुलिस पर सवाल उठाता है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है, क्योंकि अगर अपराधियों में खौफ नहीं है तो फिर आम जनता सुरक्षित नहीं। उधर सीकर में हर्ष पहाड़ी पर एक बार सड़क हादसा फिर हुआ है। पहाड़ी पर टाटा 407 जो है वो पलट गई है। सामने से गाड़ी आने से हादसा हुआ। गाड़ी में सवार कई लोगों को चोट आई है। हरियाणा के रहने वाले गाड़ी सवार थे और जिन माता जी दर्शन करने ये सभी जा रहे थे श्रद्धालु, और 3 दर्जन से ज्यादा लोग जो हैं वो गाड़ी में सवार थे। तो यहाँ बड़ा सड़क हादसा एक बार फिर हुआ है सीकर की हर्ष पहाड़ी पर, और बताया जा रहा है कि अचानक सामने गाड़ी आती है, जिसके बाद संतुलन बिगड़ता है और ये गाड़ी पलट जाती है। श्रद्धालु हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एम्बुलेंस आएगी नजदीकी। जगदेव सिंह पवार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। जगदेव, सीकर में हर्ष पहाड़ी पर एक वाहन पलट जाता है श्रद्धालुओं से भरा हुआ, क्या अपडेट है, कैसे यह हादसा हुआ, कितने लोग घायल हैं और हालत कैसी है घायलों की? जी अनिल, बताना चाहूंगा, ये जो है सड़क हादसा सीकर के नजदीकी हर्ष पर्वत पर हुआ है। हर्ष पर्वत पर करीब 4 के आसपास की ये घटना है। जो श्रद्धालु जो है हरियाणा के फतेहाबाद के रहने वाले हैं, वो 407 जो टाटा 407 गाड़ी आती है उसमें सवार होकर के ये झील माता जी दर्शन करने के लिए आए थे। दर्शन करने के बाद वो हर्ष भैरव मंदिर जो जा रहे थे, इसी दौरान हर्ष पर्वत पर चढ़ाई पर चढ़ते समय जो है सामने से एक गाड़ी आई है। गाड़ी आने के चलते जो है टाटा 407 जो गाड़ी है वो असंतुलित होकर नीचे खाई में गिरी है। इसमें जो है करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग जो घायल हुए। इसमें एक युवक जो है मंजीत नाम का, वो जो थोड़ा गंभीर घायल हुआ। इसके साथ ही आपको बता दूं कि इस गाड़ी के अंदर जो टाटा 407 गाड़ी थी, इसमें करीब 40 के आसपास जो श्रद्धालु बताए जा रहे हैं, और सारे जो श्रद्धालु है वो हरियाणा के फतेहाबाद के रहने वाले थे, और वहां से वो दर्शन करने के लिए जील माता जी आए थे। और जील माता जी के बाद वो हर्ष पर्वत जा रहे थे, हर्ष भैरव मंदिर है वहां पर ये जा रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हुआ है। गनीमत रही कि जो है गाड़ी जो है ज्यादा नीचे नहीं गिरी, जिसके चलते जो है लोगों को ज्यादा चोट नहीं आई। इसमें जो हल्की चोटें जरूर करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग हैं उनको जो श्रद्धालुओं को आई है। फिलहाल सभी की को जो है सीकर के अस्पताल लाया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। वही बता दूं कि जो हर्ष पर्वत है मंदिर, वहाँ की जो हर्ष पहाड़ी है, वहां पर पहले भी कई बार इस तरह के हादसे होते आए हैं, लेकिन स्थानीय ग्रामीण बार बार जो है हर्ष गांव में जो है पीएचसी की मांग भी कर रहे हैं। तो इसके साथ ही वहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था करने की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन और सरकार की ओर से अभी तक कोई जो है समुचित चिकित्सा व्यवस्था की सुविधा वहां नहीं की गई है, जिसके चलते सीकर से जो है 108 की एम्बुलेंस वहां पहुंचती है, और वहां से जो है जब भी हादसा होता तो वहां से घायलों को लेकर के अस्पताल लेकर आती है। लेकिन जो आज जो हादसा हुआ है उसमें करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के चोटें आई हैं। आपकी जसप्रीत से बात हुई होगी, पुलिस से भी बात हुई होगी, किसकी गलती रही? क्या ये वाहन स्पीड में था या फिर जो सामने से आ रहा था वाहन उनकी गलती थी? क्या वो वाहन स्पीड में था? कैसे यह हादसा हो, किसकी गलती मानी जा रही है? जी बताना चाहूंगा अनिल, इस पूरे मामले में जो है झील माता जी की ओर
से जो वाहन जो टाटा 460 जिसमें श्रद्धालु थे वो गाड़ी आ रही थी, वो जो चढ़ाई पर चढ़ रही थी, चढ़ाई पे चढ़ते समय जो है गाड़ी स्पीड में भी थी और सामने से जो गाड़ी आई थी वो भी अचानक से जो स्पीड से ढलान होने के चलते जो है तेजी से नीचे आई है। और वहां पे जो घुमाव था, घुमाव में जब टाटा 460 के जो ड्राइवर है उसने जो सामने से आई गाड़ी को बचाने का प्रयास किया तो इस दौरान जो है असंतुलित होकर जो है गाड़ी खाई में गिरी है, जिसके चलते ये हादसा हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जगदेव इस जानकारी के लिए।